हालन ठीक हैं, खैरोफियत से हैं। उम्मीद है बिल्कुल खैर आफियत से हैं और अपनी ज़िंदगी क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, सो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ इकोलॉजी। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, इकोलॉजी है। अब जो इकोलॉजी है ये है ऑक्सफोर्ड बुक ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है इकोलॉजी। सो चैप्टर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रेड 8 ऑक्सफोर्ड साइंस का नंबर फर्स्ट चैप्टर भी है इज इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी क्या होता है। सो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, इकोलॉजी का नाम देते हैं। यानी व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, राइट। अब इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की बात कर लें, हमारे पास जितने भी हमारे पास बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर, ये दोनों कंबाइन होते हैं। कंबाइन होके हमारे पास क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके जहन में आया होगा, व्हाट आर बायोटिक फैक्टर्स एंड व्हाट आर abiotic factors. Abiotic factors, as the name indicate, bio means what? Bio means life, bio means living. अब बायोटिक फैक्टर में क्या आ जाते हैं, जितने भी हमारे पास लिविंग फैक्टर्स होते हैं वो उनको हम बायोटिक फैक्टर का नाम देते हैं, राइट। अब लेट सपोज बात कर लें, ह्यूमन बीइंग हो गया, प्लांट्स हो गए, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या है हमारे पास, बायोटिक फैक्टर का नाम देते हैं। और दूसरा हमारे पास आते हैं एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनको एबायोटिक फैक्टर का नाम देते हैं। लाइक हमारे पास हो गया विंड हो गया, इसके अलावा वाटर हो गया, ये क्या है हमारे पास, एबायोटिक क्या है, फैक्टर है। सो what is ecology? Ecology is the study of ecosystem, right? What is an ecosystem? Ecosystem is the combination of biotic factor and abiotic factor. सो ये क्या हो गया, हमारे पास जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं और जितने भी नॉन बायोटिक फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कंबाइन होते हैं। कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। अब ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन और ऑक्सीजन किस तरीके से क्या हो जाते हैं, साइकिल हो जाते हैं। अभी का टॉपिक है हमारा कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। अब जो कार्बन एंड ऑक्सीजन सर्किल है वो चार प्रोसेसेस के ऊपर क्या करता है, चार प्रोसेस में ये होता है। नंबर फर्स्ट वी है रेस्पिरेशन, नंबर सेकेंड फोटोसिंथेसिस, नंबर थर्ड वी है कंबस्शन एंड नंबर फोर्थ वी है डिकम्पोजिशन। अच्छा, अब चूंकि हम ये कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये किस तरीके से साइकिल होता है उसके बारे में क्या कर लेंगे, अभी हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। अच्छा, अब हम बात कर लेंगे फर्स्ट रेस्पिरेशन की बात कर लेंगे। अब रेस्पिरेशन को हमने पीछे डिस्कस कर लिया। आप रेस्पिरेशन के बारे में अगर इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है या इसको रिवाइज करना है तो आप जा सकते हैं, ग्रेड 7 का एक हमारा पास प्लेलिस्ट है, उस पे जाके आप रेस्पिरेशन हो गया उसके बारे में आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो रेस्पिरेशन में हमारा पास क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है और इसके अलावा हमारे पास क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है विद द हेल्प ऑफ। अब ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ये क्या हो जाते हैं, ये पैदा होते हैं रेस्पिरेशन में, ये ब्रेक डाउन होते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद ये क्या देते हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं, राइट। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होता है, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से। जब ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, राइट।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हमारे पास, अब चूंकि यहाँ पे देख लें हमारे पास क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, राइट। अब जब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट हम निकला था वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा हमारे पास जो जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं या जितने भी ऑटोट्रोफ होते हैं वो क्या कर लेंगे, वो यूज कर लेंगे। यूज कर लेने के बाद उसके साथ वो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज कर लेंगे। यूज कर लेने के बाद वो क्या कर लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो क्या कर लेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज कर लेंगे, राइट। वो क्या कर लेंगे, यानी फोटोसिंथेसिस में क्या कर लेते हैं, जितने भी हमारे पास ऑटोट्रॉफ होते हैं वो क्या कर लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज कर लेते हैं, राइट। इसीलिए हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ आर दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो क्या कर लेते हैं, अपना फूड खुद से तैयार करते हैं। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया था, रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट था। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स ने यूज किया, प्लांट्स ने यूज किया। यूज कर लेने के बाद उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने अपना खुराक बनाया। अब खुराक बनाने के बाद प्लस क्या हमारे पास, और ऑक्सीजन को उन्होंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया था, ऑक्सीजन को इन कर दिया था। अब फोटोसिंथेसिस में क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं और हमारे पास ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, वो बाई प्रोडक्ट कर, एज ए बाई प्रोडक्ट वो क्या कर लेते हैं वो। अब इसी तरीके से क्या हो जाते हैं, हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है। अब इसके बीच ये क्या हो जाते हैं, लेट सपोज ह्यूमन क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन कर लेने के बाद वो ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर लेते हैं। रिलीज करने के बाद वो क्या हो जाता है, अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, प्लांट यूज कर लेते हैं। यूज कर लेने के बाद वो क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से ये क्या हो जाता है, साइकिल हो जाता है। यानी क्या कर लिया, यानी ऑक्सीजन प्लांट ने रिलीज कर दिया, फिर ह्यूमन ने उसको यूज कर लिया, ह्यूमन यूज कर लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, फिर उन्होंने प्लांट उनको यूज कर दिया। इसी तरीके से ये क्या होगा, ये साइकिल होगा, राइट। कार्बन और ऑक्सीजन इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, साइकिल हो जाएंगे। इसी तरीके से कंबस्शन में क्या होते हैं हमारे पास, कंबस्शन में हमारे पास जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, हमारे पास कोयला हो गया। इसमें क्या हो जाते हैं, जब हम उसको हीट अप कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जितने भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। व्हेन दे आर बर्न, कार्बन डाइऑक्साइड इज, कार्बन इज रिलीज्ड। कंबशन के प्रोसेस में जब हम फॉसिल फ्यूल को यूज कर लेते हैं तो क्या करते हैं, जब फॉसिल फ्यूल बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, हमारे पास कार्बन क्या कर लेते हैं, कार्बन प्रोड्यूस कर लेते हैं। जब वो कार्बन प्रोड्यूस कर लेते हैं तो वो कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स हमारे पास जितने भी डेड एंड डिकाइंग मैटर्स होते हैं, चाहे वो एनिमल का हो गया चाहे वो प्लांट्स हो गया, उनको क्या कर लेते हैं, वो डिके कर लेते हैं। अब हमारे पास इसके क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या कर लेते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ब्रेक डाउन होने के बाद उसके अंदर जो हमारे पास, जो भी हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, जो भी उसके अंदर होते हैं उनको वो क्या कर लेते हैं, रिलीज कर लेते हैं इनटू द एनवायरनमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। हमने डिस्कस कर लिया, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, ए बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर कंबाइन होते हैं, हमारे पास इकोसिस्टम बनाता है, राइट। अब जो हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जितने भी लिविंग फैक्टर होते हैं उनको बायोटिक फैक्टर का नाम देते हैं। जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं उनको हम एबायोटिक फैक्टर का नाम देते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया कार्बन और ऑक्सीजन किस तरीके से साइकिल होता है हमारे इकोसिस्टम में, कार्बन और ऑक्सीजन किस तरीके से साइकिल होता है। उसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर दिया। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूज कर लेते हैं। यूज कर लेने के बाद क्या कर लेते हैं,
यानी रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है, हमारे पास ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर लेते हैं। इस तरीके से इसका अपोजिट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, रिलीज कर लेते हैं। इसी तरीके से क्या हो जाता है, साइकिल हो जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया कंबस्शन का। कंबस्शन में जितने भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जब हम उनको बर्न कर लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, कार्बन रिलीज होता है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस तरीके से लास्ट में हम डिस्कस कर लिया डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, जो डेथ एंड डिकेइंग हमारे पास जो पार्ट्स होते हैं, चाहे वो एनिमल हो गया प्लांट्स हो गया, उनको क्या कर लेते हैं, वो डिके कर लेते हैं। डिके कर लेने के बाद उनके अंदर जो हमारे पास जो गैसेस वगैरह होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, इनटू द एनवायरनमेंट दोबारा रिलीज कर लेते हैं। सो दिस वाज द टुडेस लेक्चर। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह ने